राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश भी एक टू पार्टी सिस्टम वाला राज्य रहा है। यहाँ भी कांग्रेस और बीजेपी ही एक दूसरे को चुनौती देती नजर आती रही हैं। इस बार माना जा रहा था कि 20 साल की सत्ता विरोधी लहर का सामना करना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए मुश्किल होगा, लेकिन तमाम एग्जिट पोल्स के नतीजे उनको राहत देते दिखाई दे रहे हैं और चुनाव को बीजेपी के पक्ष में झुका हुआ बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। इनमें से आरक्षित सीटों की संख्या 82 है। राज्य में 35 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 116 सीटें हासिल करनी होंगी। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 17 नवंबर को वोटिंग हुई थी। इस बार हुए चुनाव में राज्य के कुल 5 करोड़ 60 लाख से ज्यादा पंजीकृत मतदाताओं में से 77.15% ने अगली सरकार बनाने के लिए वोट डाला। राज्य में हुआ मतदान पिछली बार से करीब 1% ज्यादा रहा। मध्य प्रदेश में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई थी। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस ने बीएसपी और निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेकर सरकार चलाई, जो मार्च 2020 तक चली। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में करीब 2 दर्जन विधायकों ने पाला बदला और बीजेपी सत्ता में लौटी। शिवराज सिंह चौहान को फिर से राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। पिछले 20 सालों में कांग्रेस सिर्फ 15 महीने के लिए राज्य की सत्ता में काबिज रही है। इस बार राज्य के चुनावी अभियान में सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने खूब एड़ी चोटी का जोर लगाया। कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर पर सवार होकर सत्ता वापसी का रास्ता तलाश करती नजर आई। बीजेपी की ओर से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम केंद्रीय नेता मैदान में उतरे, वहीं कांग्रेस की ओर से कमान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संभाली। मध्य प्रदेश में अगर मुद्दों की बात करें तो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मसले को चुनाव में शुरू से ही पकड़े रखा। पार्टी ने कहा कि जिस तरह कर्नाटक में बीजेपी की 40% कमीशन सरकार थी, इसी तरह मध्य प्रदेश में शिवराज की 50% कमीशन सरकार है। कांग्रेस ने घपलों का मुद्दा उठाकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। पार्टी ने पटवारी भर्ती परीक्षा, सिंहस्थ और व्यापम जैसे मामलों का जिक्र किया। इसके अलावा कांग्रेस में चाहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हों या मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी बड़े नेताओं ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए जातिगत जनगणना का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया और इसको अपने वचन पत्र में शामिल किया। भाई और बहनों, का सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। इससे पूरे देश को पता लग जाएगा कि ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश चुनाव में अपनी 11 गारंटियों को भी खूब प्रचारित किया। इनमें महिलाओं को 1500 रुपए महीना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली बिल माफ, 200 यूनिट का बिल हाफ, किसानों की कर्ज माफी, पुरानी पेंशन योजना और ओबीसी को 27% आरक्षण जैसी गारंटियां शामिल हैं। वहीं बीजेपी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की आधी आबादी का दिल जीतने की पुरजोर कोशिशें की। बीते 6 महीने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना समेत 4 बड़ी योजनाएं लागू की हैं। लाडली बहना योजना के तहत 1 करोड़ 32 लाख पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1250 रुपए डाले जाते हैं। शिवराज ने चुनाव में ये वादा भी किया कि ये राशि बढ़ाकर 3000 रुपए तक की जाएगी। इसी तरह शिवराज ने राज्य के किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि 4000 रुपए से बढ़ाकर 6000 कर दी। शिवराज ने 12वीं में टॉप करने वाले छात्रों को स्कूटी देने का ऐलान भी किया। दोनों पार्टियों ने आदिवासी वोटों को साधने के लिए भी अलग अलग वादों की बौछार की। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल, विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है। उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है।
इन तमाम मुद्दों पर लड़े गए चुनाव के बाद अब ज्यादातर एग्जिट पोल्स मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती दिखा रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 230 सदस्यों वाली विधानसभा में 151 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिल रहा है। वहीं कांग्रेस को 79 सीटें मिल रही हैं। बाकी सर्वे एजेंसियों और न्यूज संस्थानों द्वारा कराए गए एग्जिट पोल्स के नतीजे जोड़कर औसत निकाला जाए तो मध्य प्रदेश में 125 सीटों के साथ बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 100 सीटें जाती दिख रही हैं। राज्य में अन्य के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। यानी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं लाडली बहनों के आशीर्वाद के साथ साथ केंद्रीय राजनीति के दिग्गजों को मैदान में उतारने का बीजेपी का प्रयोग भी सफल होता दिख रहा है। चुनाव आज तक।